तो भैया बात करेंगे इस वीडियो में सेफोलेक 50 सिरप के बारे में, पीने की लिक्विड के बारे में। जानेंगे ये कहाँ पर काम आती है, कितने बड़े बच्चे में चलती है, कौन सी प्रॉब्लम होने पर इसको डॉक्टर देते हैं, किस तरह से दे, कितना दे। वीडियो पूरा देखिएगा, सब कुछ जानेंगे सेफोलेक सिरप के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए सेफोलेक एक ब्रांड आता है मैग्लियोट्स कंपनी का। ये बच्चों के ड्रॉप फॉर्म में भी आता है जो 1-1.5 साल से छोटे बच्चों में चलता है। 50 mg सिरप में भी आता है जो करीब 1-1.5 साल से बड़े बच्चों में चलता है, यानी 3, 3.5, 4 साल तक के बच्चों में चलता है। और सेफोलेक 100 mg सिरप में भी आता है जो करीब 2-2.5 साल से बड़े बच्चों में चलता है। 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा। और इसके बाद सेफोलेक टेबलेट फॉर्म में भी आता है जो बड़े लोगों में दिया जाता है, 200 mg, 400 mg। अभी बात कर रहे हैं सेफोलेक 50 mg सिरप के बारे में। तो करीब 50 रुपये के आसपास आपको ये दवाई की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। देखिए छोटे बच्चों में चलती है, करीब 1-1.5 साल से बड़े बच्चों में चलती है। तो जो छोटे बच्चों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, पीडियाट्रिक डॉक्टर होते हैं, वो ही प्रिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि बच्चे की बॉडी वेट क्या है, बच्चा कितना बड़ा है, बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, ये सब कुछ देख के ही दिया जाता है। तो कभी भी अपने बच्चों में कोई भी वीडियो देख के सेल्फ यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अंदर आता है सिफेक्सिम 50 mg में, जो कि एक एंटीबायोटिक दवा होती है जो बच्चों को नुकसान भी कर सकती है अगर आपने गलत तरीके से दे रहे हो, गलत प्रॉब्लम में दे रहे हो, डोज गलत दे रहे हो। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर की सलाह से चलना है। वीडियो का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का है, तो समझिएगा। तो सिफेक्सिम क्या भाई? तो सिफेक्सिम दोस्तों एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। जब बच्चे के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उन बैक्टीरिया को मारकर ये दवा काम करती है, जिससे कि बच्चा ठीक हो जाता है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण बच्चों में कई सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों में। लंग्स का इन्फेक्शन यानी निमोनिया बनना, कफ जमना, सांस लेने में दिक्कत आना। तो उस कंडीशन में बच्चे को दिया जा सकता है। इनके अलावा दोस्तों खांसी जुकाम की प्रॉब्लम है बच्चे को कफ नहीं निकल रहा बाहर, बच्चे की खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, बच्चा जकड़ गया है, ब्रीथिंग टाइटनेस है, तो उस कंडीशन में भी ये काम आ सकती है। इनके अलावा कोल्ड हो गया है बच्चे के कोल्ड के साथ नाक बंद है, पानी आ रहा है, या बच्चे के बुखार आ रहा है, तो वहाँ पर भी ये दिया जा सकता है। इनके अलावा दोस्तों टाइफाइड बुखार, कई बार बच्चे के ना बुखार नहीं उतरता है, या बच्चे के टाइफाइड बुखार हो जाए, तो बुखार की कंडीशन में भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे कि बुखार उतर जाता है। इनके अलावा बात करूँ तो बच्चे के गला खराब है, बच्चे के कोई कान में फोड़ा फुंसी हो गया है, कोई बच्चे के कान में पानी चला गया है, कोई आँख का इन्फेक्शन हो गया है, आँखों से पानी आ रहा है, तो इन सभी प्रॉब्लम में ये काम करती है। इनके अलावा बच्चे के कोई स्किन एलर्जी है, स्किन इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कोई रैशेज हो गए हैं, कोई फोड़ा फुंसी आ गया है स्किन के ऊपर, तो वहाँ पर भी ये दिया जा सकता है। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी वहाँ पर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों बच्चे के कोई पेट में इन्फेक्शन है, कोई आंत में इन्फेक्शन है, बच्चे के कोई यूरिन इन्फेक्शन है, दांत का, हड्डी का, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है, तो कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर ये काम आती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही चलती है। कई बार बच्चे को वायरल हो जाता है, फ्लू हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ ये दवा नहीं काम करती। वायरल और फ्लू में एंटीबायोटिक दवा नहीं देनी चाहिए, वहाँ नहीं काम करती। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टरी सलाह से चलना है। अब बात करते हैं भाई कितने बड़े बच्चे में डोज क्या रखें। तो देखिए बच्चे का बॉडी वेट क्या है उसके हिसाब से डोज होती है। पहले तो अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलना है, उन्होंने कितनी डोज दी है। दूसरा दोस्तों, अगर इसकी डोज की बात करूँ 50 mg सिरप की, तो बच्चा अगर 1-1.5 साल से बड़ा है तो 5-5 ml दिन में 2 बार होगी, सुबह शाम देनी ही पड़ती, दिन में 2 बार, 5 ml सुबह, 5 ml शाम। और अगर बच्चा 1-1.5 साल तक का ही है तो वहाँ पर 2.5 ml सुबह और 2.5 ml शाम, इस तरीके से ये दी जा सकती है। ठीक है, करीब 3 से लेकर 5 दिन तक देनी पड़ती है, बच्चा ठीक हो जाता है। अगर डॉक्टर ने 5 दिन की दी है, बच्चा पहले ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी 5 दिन तक कंटिन्यू देना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन वापस आ सकता है। तो पूरा ट्रीटमेंट बच्चे को देना, जिससे कि बच्चा वापस बीमार ना पड़े। अब बात करते हैं भाई इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं। फायदे तो जान लिए, साइड इफेक्ट भी जान लेते हैं। तो देखिए बच्चे को कई बार ये साइड इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे को वॉमिटिंग आ सकती है, देने के बाद बच्चा वॉमिटिंग कर सकता है, या बच्चे को दस्त लग सकते हैं, डायरिया हो सकता है, बच्चे के कोई स्किन एलर्जी हो सकती है, ठीक है, बच्चे के रैशेज आ सकते हैं, या बच्चे के गैस बनना, एब्डोमिनल पेन होना, बच्चे को नींद में दिक्कत होना। तो ये साइड इफेक्ट बच्चे को हो सकते हैं, लेकिन हर किसी बच्चे में नहीं होते हैं। अगर बच्चे में दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर बताना है। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था सेफोलेक 50 सिरप के बारे में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।